Dear students, today we will start Unit 2 Motion in Straight Line. As you have read in the introduction part that the world and everything in it is in motion. जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टडी किया है कि इस संसार में हर एक ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का मोशन कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट पर हो सकता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में भी हो सकता है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रेस्ट? व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट? Any object is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with passage of time. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर कहेंगे, रुका हुआ कहेंगे, अगर वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग मतलब आसपास के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज नहीं करता। फॉर एग्जांपल, ए टेबल प्लेस्ड इन ए रूम, ए कार पार्क्ड इन ए पार्किंग जोन, ए पर्सन स्लीपिंग ऑन द बेड एंड सो ऑन। अगर एक टेबल रूम में पड़ी हुई है तो टाइम बीतने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब टेबल रेस्ट पर है। इसी तरह से एक कार पार्किंग में खड़ी है तो कार की पोजीशन उसकी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब कार रेस्ट पर है। एक पर्सन बेड पर सो रहा है तो उस पर्सन की पोजीशन उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब पर्सन रेस्ट पर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग मतलब अपने आसपास के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। मोशन। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पासेज ऑफ टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाएगा अगर वो अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज कर रहा है। जैसे कि एक कार मूविंग ऑन ए रोड, अगर एक कार सड़क पर चल रही है तो इसका मतलब कार की पोजीशन उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब कार मोशन में है। एन एथलीट रनिंग ऑन द ट्रैक, एक एथलीट रनिंग ट्रैक पर दौड़ रहा है तो उसकी पोजीशन उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, इसका मतलब वो एथलीट मोशन में है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई, एक एरोप्लेन अगर आकाश में उड़ रहा है तो उसकी पोजीशन उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रही है, मतलब वो मोशन में है। इसी तरह से आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दैट इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज़ डिफाइंड रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, मतलब किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बताने के लिए हमें किसी के विद रिस्पेक्ट टू बताना होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं चल रहा हूँ तो मेरे साथ जो बस में बैठा हुआ व्यक्ति है वो कहेगा आप चल नहीं रहे, आप तो बैठे हो, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए मैं रेस्ट पर हूँ। लेकिन जो बस के बाहर व्यक्ति हैं उनके लिए मैं मोशन में हूँ। तो कोई ऑब्जेक्ट किसके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है या किसके रिस्पेक्ट टू मोशन में है ये बताना ज़रूरी होता है, इसलिए रेस्ट और मोशन को रिलेटिव टर्म्स कहा गया है। ए बॉडी मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन बॉडी बट मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। एक बॉडी किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर हो सकती है लेकिन दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट टू चल रही हो सकती है, मतलब मोशन में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टू पर्सन सिटिंग इन ए बस आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट दे आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनस आउटसाइड द बस। मतलब अगर दो लोग बस में बैठे हैं, बस चल रही है, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू रेस्ट पर हैं लेकिन बाहर वाले लोगों के लिए वो मोशन में हैं। सो वाइल एक्सप्लेनिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इट मस्ट बी स्पेसिफाइड दैट द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू विच बॉडी। तो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को बताने के लिए हमें ये बताना ज़रूरी है कि बॉडी किसके विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है और किसके रिस्पेक्ट टू मोशन में है, इसलिए रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म्स हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिक्स। The branch of physics which deals with study of motion of objects is called as mechanics.
फिज़िक्स की वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन के साथ डील करती है उसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। Statics, the branch of mechanics which deals with objects at rest under the action of forces in equilibrium is called as statics. फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के साथ डील करती है। कब? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हो, मतलब बैलेंस हो। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस बैलेंस होंगी तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और वो रेस्ट पर है। और इस तरह से जो ब्रांच डील करती है उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। टाइम फैक्टर डज नॉट प्ले एनी रोल। स्टैटिक्स में टाइम का कोई रोल नहीं होता। डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इज कॉल्ड एज डायनामिक्स। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन के साथ डील करती है उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स प्रॉपर। वर्ड काइनेमेटिक्स इज derived from the Greek word kainema, which means motion, and dynamics is derived from the word dynamics, which means power. What is kinematics? It is the branch of dynamics which deals with the study of motion of objects without considering the cause of motion. Kinematics dynamics की ब्रांच है। It deals with द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द काज ऑफ मोशन। ये ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करती है लेकिन उसका कारण क्या है उसको स्टडी नहीं करती। हेयर वी विल स्टडी वेदर द ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, स्लोज डाउन, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड व्हाट टाइम इट टेक्स। हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट्स की स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसको ऐसा करने में कितना टाइम लग रहा है, लेकिन बट वी विल नॉट स्टडी वाई ऑब्जेक्ट डज सो। इसका कारण हम नहीं देखेंगे और व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड इट ये हम नहीं देखेंगे। टाइम फैक्टर प्लेज इट्स रोल, तो काइनेमेटिक्स में टाइम फैक्टर का रोल होता है। डायनामिक्स प्रॉपर, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद ड्यू कंसिडरेशन टू फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। डायनामिक्स प्रॉपर ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करती है विद कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। इसमें हम ये भी देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए कौन सी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल हैं। इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद काइनेमेटिक्स। तो बच्चों इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करेंगे लेकिन उसका कारण क्या है उसको हम नहीं देखेंगे। थैंक यू।